आज हम आए हैं 2016 में मुख्यमंत्री ने जो सौगात दी थी, इसका नाम कम्युनिटी हॉल, जो ये भगवान परशुराम के नाम से रखा गया था। लेकिन अपनी खुद की अनाउंसमेंट जो 2016 में मनोहर लाल खट्टर ने की थी कलायत अनाज मंडी में, आज उसी की जो ये कम्युनिटी हॉल है नाम रख दिया भगवान परशुराम। लेकिन इसमें काम हो रहा है, नशेड़ियों का टिक्के लगाने का कार्य चल रहा है और ये खंडर का रूप धारण कर चुका है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा ऊपर ये छत जो है ये दिखा दीजिए ताकि दर्शकों को पता लगे। और इस अंधी भैरी जो हमारे एमपी साहब हैं और जो राज्य मंत्री हैं, कलैत से एमएलए बनी थी, उनको ये दिखाई दे कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा थी वो कैसे दरबार की खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी है। लेकिन इसकी तरफ आज तक किसी का ध्यान नहीं गया, न राज्य मंत्री का, ना हमारे एमपी साहब का। लेकिन 4 साल इन्होंने बिल्कुल किसी की सुध नहीं ली। कुछ कोरोना काल का बहाना ले लिया, कुछ इनकी नीतियां नहीं थी लोगों को काम करने, लोगों के लिए काम करने की। लेकिन जो मनोहर लाल खट्टर जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं, उनने जो सौगात दी थी धर्मपाल शर्मा के समय में, ये भी अधूरी पड़ी है, ये हैंड ओवर नहीं हुई है। और उससे पहले इधर दिखाइए भाई, मेरे सहयोगी से बोलूँगा मैं, ये दिखाइए कि कैसे खंडर का रूप धारण कर चुकी है। और ये जो नीचे स्टेज बनाई गई थी, ये देखो इसका क्या हाल है। लेकिन ये तो जैसे हम कहते हैं कि गर्भ गिराना कानूनी अपराध है, कानूनी अपराध है। ऐसे ही दृश्य ये आज कलैत में भगवान परशुराम का जो ये कम्युनिटी हॉल है, इसकी हालत ऐसी है जैसे जन्म लेने से पहले ही इनका गर्भ से निकल जाना यही प्रतीत होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसका रखवाला नहीं है, ना राज्य मंत्री है और ना हमारे एमपी साहब हैं। देखिए इसकी हालत, इसमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ये तो मतलब समझो जन्म लेने से पहले ही इसका टूटने का की कगार पे, गिरने की कगार पे खंडर के रूप धारण कर चुका है। और जब धर्मपाल शर्मा जी थे उस टाइम की जो ये सौगात मिली थी हमारे कलैत को, तो ये इनमें से एक है। और जो कल हमारी राज्य मंत्री पानी की निकासी जो भाखड़ा नहर से और पीने के लिए पानी का जो वो उद्घाटन करके गई हैं, वो तो धर्मपाल शर्मा के समय से ही प्रपोजल शुरू हो गया था। यहाँ बलराज कुंडू जी थे, बलराज कुंडू जी थे जो एसडीओ थे हमारे पब्लिक हेल्थ के। उन्होंने भी बता दिया था कि हम ऐसा ऐसा प्रपोजल तैयार कर रहे हैं और लगभग वो पूरा हो चुका है। और 4 साल में राज्य मंत्री ने और हमारे जो एमपी साहब हैं उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, ना लोगों का कार्य किया, ना समाज के लिए किया, ना 36 बिरादरी निराश है। और कल वो धर्मपाल शर्मा के समय में प्रपोजल तैयार हुआ, उस पर अपना श्रेय लेने के लिए दोनों उसका उद्घाटन करने के लिए आ गए। लेकिन चुपड़ी चपड़ाई पर अपना ही मोहर लगाने के लिए दोनों आ गए। लेकिन इन्होंने एक भी प्रपोजल ऐसा तैयार नहीं किया जो इनके जो 2019 से लेकर के
और आज सितंबर की 2 तारीख है 2023 की, आज तक इन्होंने एक भी प्रोजेक्ट या किसी प्रकार का कोई भी ग्रांट, किसी प्रकार का कोई नया कलैत हल्के के लिए सौगात लेकर के नहीं आए। लेकिन धर्मपाल शर्मा के समय से जो भी इस चीज़ का वो घोषणा थी, दिखाइए ये नशेड़ियों का अड्डा, नशेड़ियों का अड्डा, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इसका रखवाला नहीं है, नाम भगवान परशुराम का, लेकिन काम यहाँ सब गलत कार्य होते हैं। तो हम कह रहे थे कि राज्य मंत्री जी आज धर्मपाल शर्मा के प्रपोजलों को अपने नाम करवा रही है, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि इतने बड़े की राज्य मंत्री होने के साथ साथ यहाँ, लेकिन उन्होंने भी आज तक कोई कलैत के लिए कोई नया प्रपोजल या एमपी कोटे से कोई किसी प्रकार का इन्होंने मतलब सहयोग नहीं दिया। इसलिए आज हम भगवान परशुराम के नाम पर जो कम्युनिटी हॉल बनाया गया और ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, हम उसको दिखाने के लिए पहले भी कई साथियों ने इस पर अपने चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से न्यूज़ दिखाई है, लेकिन सरकार गूंगी बहरी और हमारी राज्य मंत्री बिल्कुल जैसे बिल्ली को देख करके कबूतर आंख मींच लेता है, ऐसे ही हमारी राज्य मंत्री और हमारे सांसद आंखें मूंदे बैठे हैं। देखिए, दिखाइए भाई एक बार ये बिल्डिंग को भी, ये बिल्डिंग है, नाम भगवान परशुराम और है खंडर, खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसमें कोई भी सुविधा नहीं है। ये तो जन्म लेने से पहले ही खंडर हो चुका है। ये जैसे गर्भपात होता है ऐसे ही इस परशुराम, भगवान परशुराम के जो ये भवन है, जो लोगों के लिए सुविधा के लिए बनाया गया था कम्युनिटी हॉल, इसकी हालत आपको हमने दिखा दी एडीपी हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से। और जो बाहर का ग्राउंड है, मेरे साथी से कहूँगा कि भाई एक बार कैमरे को घुमा करके इसकी चारों तरफ की जो भी स्थिति है वो दर्शकों को दिखाएं, ताकि इस सरकार तक शेयर कर करके हमारे दर्शक और प्रधानमंत्री और केंद्र के गृह मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री और जो वो अंधी बहरी सांसद और ये राज्य मंत्री हैं उन तक पहुंच सके। इसलिए हम आज एडीपी हरियाणा न्यूज़ की टीम यहाँ पे पहुंची, लेकिन लगता है सरकार और हमारी राज्य मंत्री के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिए जो ये प्रोजेक्ट आज हमारे अपने खुद के नाम करवा रहे हैं, ये धर्मपाल शर्मा जी की देन थी, उनके समय में आए थे। इनके समय में आज तक कोई नया प्रपोजल तैयार नहीं हुआ। इसलिए हम आज दर्शकों को ये बताना के लिए आए कि ये अपना श्रेय किसी और के कार्यों का श्रेय अपने सर ले रही है, लेकिन धर्मपाल शर्मा की देन है जो भी यहाँ पे कलैत में कार्य बने। लेकिन ये दोनों बहुत चतुर लोमड़ी की तरह चौकस हैं, चतुर हैं, जिसे शरीफ गाय की संज्ञा दी थी लोगों ने, उसको वोट दे करके जिताया था, वो एक चतुर लोमड़ी को भी माफ़ कर गई, उससे भी चतुर निकली। आज तक मैंने कम से कम भी 40 साल से आज तक ऐसा चतुर एमपी, एमएलए या राज्य मंत्री नहीं देखा जितना ये 4 साल में इतनी चतुर बन गई, जिसे ABCD नहीं आती थी राजनीति की, आज वो इतनी चतुर निकली कि लोगों भी दांतों तले उंगलियां दे चुके हैं कि भाई इतनी चतुर कैसे हो गई। लेकिन जब सीट आती है
सत्ता पक्ष में और एमएलए बनते ही इन्होंने राज्य मंत्री का पद दिया। ये इसका घमंड आसमान में को छूने लगा, लेकिन ज़मीन पे पाँव नहीं, ये ज़मीन से ऊपर पाँव करके चलती है। लेकिन 2024 में फिर इसको इसी ज़मीन पर कदम रखने पड़ेंगे, ये याद रखना। लेकिन लोगों के मन में जो टीस है, आपके उन कदमों को फेविकोल वोट रूपी फेविकोल से आपके पाँव को जाम कर देगी। ये कलैत की जनता है, भोली भाली है, लेकिन जब ये अपने पे आती है तो आपको फेविकोल नामक वोट से आपके पाँव को जाम कर देगी। और आप जो ये झूठे ये करने लग रही हैं, जो धर्मपाल शर्मा की देन थी, उन प्रपोजलों पर अपना नाम अपना बोर्ड लगा रही हैं, सांसद का लगा रही हैं। बड़े शर्म की बात है, शर्म खुद भी आनी चाहिए कि अपना खुद का कहते नहीं कि भाई शेर मारता है तो खुद मार के खाता है। शेर खुद मार के खाता है, लेकिन किसी का मारा हुआ शेर अपना आहार नहीं बनाता। लेकिन ये ऐसा कर रही हैं कि दूसरे की चीज़ को अपने नाम अपना सरे ले रही हैं। लेकिन जनता अंधी नहीं है, बहुत भोली ज़रूर है, लेकिन जानती सब कुछ है। आपको 2024 में इसका सबक सिखाएगी कलैत की जनता। जय हिंद, जय भारत।